हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ। ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ potential difference in a circuit to provide the continuous flow of electric current in the circuit. ठीक है। और EMF the cell की देखो, EMF of the cell होती है, it is the maximum value of the potential difference of the cell. ठीक है ना। cell the potential difference की maximum value या cell the potential difference की वो value जो no current is being drawn from the cell. ठीक है ना। और कहते हैं open circuit, cell जो open circuit से लगा है उस टाइम होता maximum value ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ EMF of the cell ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਨੂੰ। स्मॉल आर इतने लिखते हैं। ठीक है। स्मॉल आर लिखने का मतलब है कि सैल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, the small r is the internal resistance of the cell। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell की है इलेक्ट्रोलाइट द्वारा प्रोवाइड किया गया जेड़ा रेजिस्टेंस है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है। सो इनू आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कह देते हैं। ओके। तो देखो कि ये ईएमएफ जी है, EMF ਦੇ यूनिट ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ यूनिट ਵੀ ਵੋਲਟ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸੈੱਲ ਇਹਦਾ यूनिट ਕੀ ਹੈ, ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ EMF ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ when no current is being drawn from the cell, ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ when current is being drawn or circuit is closed, in this case circuit is open। okay। और देखो नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन EMF एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। EMF कदों होती है, देखो जो ओपन सर्किट है, इस डायग्राम से देखो तुसी आ सेल है, सेल आ रिप्रेजेंट करते हैं पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस है। आ पूरा ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਡੋਟਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਦਾ EMF ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ E ਲਿਖਿਆ ਕੈਪੀਟਲ E ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ जो ओपन सर्किट है ये EMF दसेगा सैल की मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो। ठीक है। तो आप सर्किट का एक रजिस्टर लगाया है। ठीक है। पर ये ओपन सर्किट है, ये सर्किट के रजिस्टर हले काम नहीं कर रहा। ठीक है। सो इस केस के जी पोटेंशियल डिफरेंस का दसेगा वो मैक्सिमम वैल्यू होएगी वो E होएगी विच इज द EMF ऑफ द सेल। ठीक है। जो सर्किट को आप क्लोज करता, की क्लोज करती तो अपना सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो करंट आई फ्लो करेगा, रजिस्टर के क्रॉस जो IR पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हो जाएगा। सो उस केस से जो आ पोटेंशियल डिफरेंस है ये सैल का पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके बराबर होएगा। ठीक है। सो आ पोटेंशियल डिफरेंस सैल का वो वोल्टमीटर दसेगा V। सो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सैल इन द क्लोज सर्किट। ठीक है। सो ये वैल्यू हो जाएगी। और देखो जो करंट इज बीइंग ड्रॉन, इतने देखो EMF E है जो। ठीक है ना। EMF है जिवें ही आप सर्किट को लगावांगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू E है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है ना। सो E दी जो करंट उहदे चो आएगा, करंट I इज इक्वल टू E बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सर्किट का की है आ R ते कैपिटल R तो सीरीज च लगी है ते टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो ये हो जाएगा। ठीक है। आ करंट की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि पहले मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस जिवें ही आप जोड़िया कि आ वैल्यू दसेगा। ठीक है। सो इतों देखो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IR प्लस I स्मॉल r। ठीक है। हम देखो कि है हम आप सारे सैल को देखिए, सारे सैल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो जो क्लोज सर्किट के आ गया उनका जी पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्टमीटर दसेगा जितनी वैल्यू उन्होंने आप कहोगे V E की थां ते वो कितने बराबर होएगी, इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल होएगा उसके बराबर, क्योंकि दोनों पैरेलल में ने सैल या रजिस्टर पैरेलल च ने, इस करके
इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होएगा इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ वोल्टमीटर दस रहा है सो V इज इक्वल टू IR आप कहोगे ठीक है सो IR के साथ V पुट कर देंगे इत्थे सो E की वैल्यू कितनी बन जाएगी E की वैल्यू अपने को कितनी बन जाएगी V प्लस IR ठीक है सो V की वैल्यू कितनी आ गई E माइनस IR ठीक है सो इत्थों पता चलता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द EMF ऑफ द सेल ठीक है जे I0 हो जे when no current is drawn from the cell आ केस दे विच ते फिर V ते E बराबर हो जाएंगे ठीक है ना if I equal to 0 then V is equal to E टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और EMF के बराबर हो जाएगा ठीक है और देखो इंटरनल रेजिस्टेंस आप पता करना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना चाहते हैं अपन पता है I जेड़ा है वो E बाय R प्लस R है ठीक है इहदे नाल आपां दोनों पासे कैपिटल आर नाल मल्टीप्लाई कर लिए IR इज इक्वल टू ER ओवर R प्लस R हो जाएगा ठीक है और IR जेड़ा अपना इसकी वैल्यू कितनी V है सो V इज इक्वल टू ER ओवर R प्लस R हो गया ठीक है सो R प्लस R की वैल्यू इधर आप लिख ली इज इक्वल टू ER बाई V हो गया ठीक है और स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी ER बाई V माइनस कैपिटल R ओके सो R कॉमन कर दो अपने को क्या आ जाएगा E बाई V माइनस 1 ठीक है सो E बाई V माइनस 1 दिस इज द वैल्यू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल R इनटू E बाई V माइनस 1 ओके और देखो एक एग्जांपल है अपने को किसी बैटरी की EMF 6 वोल्ट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का 0.2 ओम है सो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ये आप कैलकुलेट करना देखो मैक्सिमम करंट की वैल्यू जी है वो E ओवर R प्लस R अपने को फार्मूला है सो इत्थे जिहड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसकी वैल्यू मिनिमम हो मतलब ये 0 हो जाए ठीक है ना तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा सो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा 6 ओवर 0.2 सो 6 इंटू इसको आप बटा 2 बटा 10 लिख लागे ठीक है सो ये 60 बटा 2 हो गया सो 30 एम्पीयर ठीक है ना 30 एम्पीयर करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल आप करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं किसी सेल का और देखो क्वेश्चन नेक्स्ट आप किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है जिसकी EMF 2 वोल्ट है तो जो 10 ओम का रेजिस्टेंस उसके क्रॉस लगता है ना तो सर्किट कंप्लीट होता है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रह जाता है ठीक है सो इस केस आप इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल पता करना है सो R की वैल्यू अपने को फार्मूला है E बाई V माइनस 1 इंटू R ठीक है E की वैल्यू 2 है V की वैल्यू 1 है माइनस 1 इंटू 10 सो 2 माइनस 1 बन गया है इंटू 10 ये कितना आ गया 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 ओम ठीक है सो 10 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल का हो जाएगा जेड़ा एक कंडीशंस के अंदर है और देखो नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉज किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ फर्स्ट लॉ है फर्स्ट लॉ को किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ कहते हैं इसकी डेफिनेशन की देखो कि किसी जंक्शन के करंट एंटरिंग द जंक्शन उनका अलजेब्रिक सम इक्वल टू करंट्स लीविंग द जंक्शन उनका अलजेब्रिक सम दे आर इक्वल ठीक है ना सो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन सो इत्थे देखो आ जंक्शन है अपने को आ जे आप जंक्शन कहता सो इत्थे करंट I1 एंटर कर रहा है I4 एंटर कर रहा है सो I1 प्लस I4 लीव कर रहे हैं करंट I3 I2 ते I5 है सो I2 प्लस I3 प्लस I5 ठीक है सो आ स्टेटमेंट लगी है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या दूसरे पास कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स पासिंग थ्रू अ जंक्शन इज 0
ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਈਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ I1 ਮਾਈਨਸ I2 प्लस I3 भी माइनस हो जाएगा इधर आके, प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो सिग्मा I इक्वल टू 0 आप लिख देंगे, ठीक है ना। सो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स पासिंग थ्रू अ जंक्शन इज 0, ठीक है ना। ये सेकंड स्टेटमेंट होगी होती। So currents entering the junction are taken as positive and currents leaving the junction are taken as negative, ठीक है ना। तो उस केस च आप लिख देंगे, ठीक है ना, अदरवाइज आप लिख देंगे, ओके। किरचॉफ सेकंड लॉ की कहता है, किरचॉफ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस in a circuit and all the algebraic sum of all the EMFs of the sources attached to the circuit, ये सारा कुछ 0 के बराबर है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम ते EMF का अलजेब्रिक सम सारा इनका वैल्यू 0 के बराबर है। ये किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है, ठीक है ना। किरचॉफ सेकंड लॉ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ट्रैवल करांगे ਇਹਨੂੰ मैं व्हीटस्टोन ब्रिज जो करवाऊंगा तो क्लीयर हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन समझ लो कि आप करंट इस डायरेक्शन च जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन के रजिस्टर आ जाता है, तो इन्हों दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो IR है वो नेगेटिव लेना है। दूसरा केस है कि रजिस्टर इधर आप मूव कर रहे हैं, करंट उल्टे डायरेक्शन चो आ रहा है, तो इन्हों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव IR लेना है। उस तरह आप ट्रैवल कर रहे हैं, करंट इस तरह ट्रैवल कर रहा है तो उनका ट्रैवल करते नैगेटिव टर्मिनल का बैटरी आ जाता है, तो EMF पॉजिटिव लैनी है। जो ट्रैवल करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी पहला आ जाता है, बाद नैगेटिव आता है, तो EMF नैगेटिव लैनी है। सो आ साइन कन्वेंशन ने मतलब सेम डायरेक्शन च दोनों आ जाए, करंट के रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज नेगेटिव, रजिस्टर ए जा रहे हैं, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन च आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज पॉजिटिव। नैगेटिव टर्मिनल का बैटरी पहला आ जाए तो EMF इज टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी पहला आ जाए तो EMF इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है ना। ये साइन कन्वेंशन ने इन्हों यूज करके आप व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेशन करके देखेंगे। और देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है एक 4 रजिस्टर्स की अरेंजमेंट है, जिसके तो आप अननोन रजिस्टर्स जिन्हें देखो P Q ते R नोन रजिस्टर्स होंगे ने, S अननोन रजिस्टर्स है। S की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आप किरचॉफ सेकंड लॉ लगा के, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसके आप कुछ इक्वेशंस बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, तो अननोन रजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आप, ठीक है। सो 4 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट जिसके एक अननोन रजिस्टेंस को आप आफ्टर बैलेंसिंग द ब्रिज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम देखो इतने की है, इतने बैटरी लगी है पोटेंशियल डिफरेंस B की, ठीक है ना। करंट I इतों फ्लो करेगा, करंट I फ्लो कर रहा है तो I इस पासे करंट I1 चला गया, इस पासे करंट I2 चला गया, ठीक है। I1 करंट अगे जाके फिर 2 पार्ट स्प्लिट हो गया, इस पासे IG चला गया ग्राउंडोमीटर वाले पासे, कैपिटल G ग्राउंडोमीटर का रजिस्टेंस है, ठीक है ना। कैपिटल G रजिस्टेंस का ग्राउंडोमीटर है। और IG इधर चला गया तो इस पासे करंट कितना रह जाएगा I1 माइनस IG, ठीक है ना। बाकी पार्ट उधर चला जाएगा, इधर IG आ रहा है, इधर I2 आ रहा है, तो इस पासे चला गया IG प्लस I2, ठीक है। ये आ गया, इधरों आके इस पासे फिर अपन वापस I1 प्लस I2 वापस मिल जाना विच इज इक्वल टू I, ठीक है। तो इस तरह सर्किट आप कंप्लीट करते हैं। I जो गया सीगा ये स्प्लिट हो गया सी 2 पार्ट्स में I1 ते I2, I1 फिर स्प्लिट हो गया IG ते I1 माइनस IG, I1 माइनस IG इतने आया, इधर IG प्लस I2 आके इतने मिले, IG कैंसल हो गया, I1 प्लस I2 इधर आ गया, तो अपने को I करंट इतने मिल गया, ठीक है ना। और देखो इतने 2 लूप्स बनती है, एक लूप है ABD, दूसरी लूप है BCD, ठीक है ना। और किरचॉफ सेकंड लॉ आप इस लूप से लगावांगे। देखो तुसी किसी तरह भी ट्रैवल घूम सकते जी, इस तरह चलो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तुहाडी मर्जी है, ठीक है। आप क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं मतलब देखो आप इस तरह चल रहे हैं,
ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, हम एवं जा रहे हैं तो करंट ते रजिस्टर दे आर इन द सेम डायरैक्शन, दोनों सेम डायरैक्शन है। तो आप देखा कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग की है, इन्हों का प्रोडक्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस का वो नैगेटिव लैब है। तो आप लिखा माइनस I1 P, ठीक है। फिर आप घूम के इधर आ गए, इधर भी करंट की डायरैक्शन च ही रजिस्टर आ रहा है, तो IG इंटू G ये भी नैगेटिव आ जाएगा, IG इंटू G, ठीक है। फिर आप घूम के इस पासे आ रहे हैं, इस पासे आ रहे देखो करंट डाउनवर्ड आ रहा है, रजिस्टर अपवर्ड जा रहा है। आ एरो हैंड का निशान की ये वेरीएबल रजिस्टर दिखाता है, देखो आ रजिस्टर होता है कॉन्स्टेंट ते आ होता है वेरीएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, जिंदे एरो हैंड का निशान ना लगा हुआ। दूसरा का सिंबल होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस तरह, ठीक है। सो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस शो करता है ये सिंबल, ठीक है। सो आर अपना वेरिएबल रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस आप घटा बढ़ा सकते हैं इन्हों ब्रिज को बैलेंस करने लिए, ठीक है। सो पी ते क्यों की वैल्यू फिक्स होती है, आर की वैल्यू आप चेंज करके आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो जीरो डिफ्लैक्शन देगा उस केस आप ब्रिज को बैलेंस समझते हैं, ठीक है। हुण देखो इत्थे देखो तुसीं आ आई पहले आप लूप की गल कर लईए, ठीक है। इस पासे आर इधर ट्रैवल करते करंट ओपन डायरेक्शन जा रहा है, ये प्लस लिख देंगे, प्लस I2 इंटू आर दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सैकेंड लूप आप देखेंगे, सैकेंड लूप के देखो की है, फिर आप इस डायरेक्शन मूव कर रही है, मान लो इस तरह आप जा रहे हैं, ठीक है। और इधर आप जा रहे हैं तो हम देखो करंट डाउनवर्ड आ रहा है, रजिस्टर अपवर्ड आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लिखांगे IG इंटू G, ठीक है। इस पासे दोनों सेम डायरेक्शन हो गए, प्लस I1 माइनस IG इंटू Q, ठीक है। थर्ड देखो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, रजिस्टर डाउनवर्ड, इतने प्लस लिखा IG प्लस I2 इंटू S इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत की है, जो ब्रिज बैलेंस होता है ना, बैलेंस कदों होता है आप आर की वैल्यू जी है घटाते बनाते हैं कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लैक्शन देता है। जो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लैक्शन देगा तो की क्रॉस करती आप गैल्वेनोमीटर की, ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। जो आर की वैल्यू आप चेंज करते हैं ना, वैसे तो कि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन देता रहता है, जो आर की वैल्यू आप चेंज करते हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आती है जो इनू ब्रिज को आप कहते हैं बैलेंस्ड, जो बैलेंस होंगे ब्रिज उदो कंडीशन आ फुलफिल करनी जरूरी होती है, P/Q इज इक्वल टू R by S, सो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है ना। आ कंडीशन है बैलेंस्ड ब्रिज की, ठीक है ना। इहदे ते आपां पहुंचांगे, ठीक है। इस कंडीशन विच आपां कहंदे ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लैक्शन। R नूं आपां जो घटाते हटाते दी वैल्यू, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू ते गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लैक्शन देगा, उस केस आपां कहांगे पोटेंशियल एट B एंड D दे आर इक्वल। पॉइंट B ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਂਗੇ when the bridge is balanced, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, when the bridge is balanced IG is equal to 0, IG is equal to 0 when the bridge is balanced, ठीक है। तो यह चीज़ आप जरूर कहनी है, ब्रिज बैलेंस हो गया, IG 0 है, तो आप दोनों ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, देखो माइनस I1 P माइनस आ 0 हो जाएगा क्योंकि ब्रिज बैलेंस हो गया, फिर प्लस I2 R इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतने लिखना when the bridge is balanced, ठीक है। जो ब्रिज बैलेंस है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 होएगा, तो 0 करके आप फर्स्ट इक्वेशन जी है नंबर 1 लिख लो भावे, ठीक है। इक्वेशन 2 लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन अपनी आ बन गई। सेकंड इक्वेशन जब IG 0 पुट करा के आप फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी, I1 माइनस 0 ये I1 क्यों बन जाएगा, ठीक है। तो IG खत्म हो गया, I2S बन जाएगा प्लस, ठीक है। इतने ध्यान दो आ चीज़ आप
ਸਰਕਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਕਰੰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। तो देखो आ जीरो हो गया, आ जीरो हो जाएगा, अब माइनस I1 क्या आ जाएगा, ठीक है। और अब नेगेटिव टर्म्स अपन राइट हैंड साइड ले जाएंगे, I2R इज इक्वल टू I1P, सेकंड इक्वेशन जो कि बन जाएगा I2S इज इक्वल टू I1Q, ठीक है। इन्होंने डिवाइड कर दिए तो अपने को क्या आ जाएगा R/S इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। तो वही इक्वेशन बन गई, देखो P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। सो बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन फुलफिल कर ली, और आप S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, S को इधर ले जाएंगे, R × Q/P, ए अननोन रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लांगे, ठीक है। सो S इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। और देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਚ देखो ਇਹਨੂੰ मीटर ब्रिज भी कहते हैं। ਇੱਥੇ 1 मीटर ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੋਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ R, फिर इतने कॉपर स्ट्रिप लगी है जिथे एक जोकी लगी हुई है जे, आ जे जोकी है, ठीक है। तो फिर इसके नाल कॉपर स्ट्रिप के नाल अगे रजिस्टेंस अननोन रजिस्टेंस S जिहड़ा है ये लगा है, ठीक है। फिर कॉपर स्ट्रिप लग के फिर इतने देखो आ बैटरी लगी है, की लगी है, जो की नूं क्लोज करांगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखो की करांगे, इत्थे ग्रेनोमीटर लगा है जी, ठीक है ना, जोकी के नाल ग्रेनोमीटर के थ्रू जी जोकी लगी है। जो जोकी नूं आपां इस वायर के उत्ते मूव करावांगे ना, इत्थे वायर के उत्ते मूव करावांगे तो जोकी च डिफ्लैक्शन आएगी, इत्थे लगावांगे डिफ्लैक्शन उल्टे पासे होएगी, इत्थे लगावांगे डिफ्लैक्शन जिहड़ी है वो ओपोजिट डायरेक्शन च देगी। फिर आपां इहनूं स्लाइड करांगे, ठीक है ना। स्लाइड वायर ब्रिज इस लिए नाम है, जोकी नूं स्लाइड करदे आपां ते एक पॉइंट ऐसा आता है जो ग्रेनोमीटर जीरो डिफ्लैक्शन दिंदा है। जिस पॉइंट ते ग्रेनोमीटर जीरो डिफ्लैक्शन दिंदा है उस टाइम ते आपां कहांगे कि ये ब्रिज बैलेंस हो गया। देखो ये ब्रिज बन गया, आ लेंथ जिहड़ी है ये L है इस वायर दी, ते आपां मान लीए R इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। ते L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जिन्हों आप P लिखा है, P की वैल्यू R × L हो जाएगी। बाकी लेंथ जी है उनका रजिस्टेंस Q है, Q की वैल्यू 100 - L × R हो जाएगी, क्योंकि सेंटीमीटर जब लिखा ना ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ है तो ये लेंथ L होगी, बाकी 100 सेंटीमीटर - L ये सेंटीमीटर आ गई। सो 100 - L × R Q रजिस्टेंस हो गया। सो आ दो रजिस्टेंस हो गए, ठीक है। तो तीजा रजिस्टेंस आ गया, चौथा हो गया, तो आ ब्रिज बैलेंस करने लिए ग्रेनोमीटर लगाता, जो कि मूव जो करवाया वायर उत्ते तो एक पॉइंट ऐसा आया जो बैलेंस हो गया है, ठीक है ना। उस केस के आप कहांगे P/Q इज इक्वल टू R/S, ठीक है ना। P/Q इक्वल टू R/S, P की वैल्यू RL है तो Q की वैल्यू अपने को 100 - L × R, ठीक है। तो R नॉन रेजिस्टेंस है, S अननोन रेजिस्टेंस है, तो S की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, S इधर ले आवांगे आप, R के नाल आप गुणा कर लांगे 100 - L × R डिवाइड बाय RL, ठीक है। R कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने को S की वैल्यू जी है दैट कम्स आउट टू बी R ×
100 माइनस L ओवर L, ठीक है। सो L की कैलकुलेशन कर लांगे किस पॉइंट से जो कि ने बैलेंस किया ब्रिज ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਨੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਵੀਟ ਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਈਐਮਐਫ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਡਰਾਇੰਗ ਐਨੀ ਕਰੰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਰਸ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਈਐਮਐਫ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ A ਤੇ B। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰ 4 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕੋਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ, ਫਿਰ ਕੋਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ, ਫਿਰ ਕੋਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗ ਕੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ B ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 4 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਟ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਐਮੀਟਰ ਲੱਗਾ, ਰਿਓਸਟੈਟ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋਕੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ potential difference across any portion of the length of the wire is directly proportional to the length of the wire when constant current flows through the circuit। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਟ ਚੋਂ constant current flow ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ potential difference ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ length of the wire ਦੇ proportional ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਰੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ I ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਰੰਟ I ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋ L I ਓਵਰ A ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਜੇ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ I ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, IR V ਹੋ ਗਿਆ। V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ I ਬਾਈ A into L। ਹੁਣ when current is constant, rho resistivity of the material constant है, area of the cross section of the wire is constant, current flowing through the wire is constant, so V is proportional to L हो गया। V is equal to some constant time L, ਇਹਨੂੰ constant value ਆ ਗਈ, V is equal to KL, ਆਪਾਂ V is proportional to L ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ potential gradient value ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So this K is called potential gradient, ठीक है। Constant of proportionality is called potential gradient। potential gradient ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦਾ। ਸੋ potential across any portion of the length of the wire is proportional to the length of the wire। so length of the wire L है, so ਉਹਦੇ across potential difference V है, so V is proportional to L। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਦੀ EMF ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ EMF ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਦੋ ਸੈਲਸ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ AB, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਫਿਕ ਜਾਂ ਟੰਗਸਟਨ ਦੀ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਟ ਹੈ, बैटरी लगी है, एमीटर लगा, रियोस्टेट है, ये लगी है, ठीक है। सो सर्किट कंप्लीट किया जाता है। तो इधर देखो इतने दो सैल्स ने E1 ਤੇ E2 जिन्हों की EMF कंपेयर करनी है, ठीक है ना। आप की है S जी एक नाल भी लग सकती है, दो नाल भी लग सकती है। आप एक नाल लगाई मतलब सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ E1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, E2 सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ है, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ E1 ਸੈੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਥਰੂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜੋਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਾ ਆਇਆ J ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੈਲਵਨੋਮੀਟਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੈਲਵਨੋਮੀਟਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਉਹ E1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ E1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ VAJ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਆ L ਲੈਂਥ ਹੈ ਤੇ
एल के प्रपोर्शनल होएगा, ठीक है ना, प्रपोर्शनल टू एल ले लाँगे, ठीक है। सो वी ए जे जिहड़ा है वो के एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, या L1 लिख लो तो के L1 हो जाएगा, ठीक है। सो वी ए जे इज इक्वल टू के L1 तो वी ए जे इज इक्वल टू E1 है, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू के L1 हो गया, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਨੋਮੀਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ E2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ VAJ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। पर VAJ डैश आ लेंथ मान लो L2 होगी, ठीक है ना, आ लेंथ जी है ये L2 होगी, तो VAJ डैश इज प्रोपोर्शनल टू L2 हो जाएगा, ठीक है। सो VAJ डैश इज इक्वल टू के L2 हो गया। सो आ के L2 आ गया, इसके बराबर है E2 इज इक्वल टू के L2 आ गया, ठीक है। हम आप E1 ओवर E2 करांगे, E1 over E2 is equal to KL1 over KL2, ठीक है। K कैंसिल हो जाएगा तो E1 over E2 is equal to L1 over L2 आ जाएगा। जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਦੀ EMF ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ EMF ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। जे L1 की वैल्यू घट है L2 की ज़्यादा है, मतलब E2 ज़्यादा है, E1 घट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है डिटरमिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। आ सेल है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आप पता करना है, ठीक है। वो पता करने लिए आप की कीता, देखो एक सेल लगाया, सेल के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाता, जिहदे की लगाई है K2 ओपन रखी हुई है। जो आप K1 क्लोज कर देंगे K2 ओपन रखोगे तो सैल कला सर्किट आएगा और रजिस्टेंस सर्किट च नहीं आएगा, मतलब करंट इज नॉट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है, क्योंकि आप की ओपन है, की ओपन है मतलब करंट नहीं ड्रा हो रहा, तो ये EMF ऑफ द सेल दसेगा, ठीक है ना। और EMF ऑफ द सेल मान लो ये जे पॉइंट ते आके आपां नूं जो कि जिहड़ी है बैलेंस कंडीशन होंदी है, आ जे पॉइंट है मतलब, ठीक है। जे पॉइंट ते आपां नूं गैल्वेनोमीटर की रिफ्लैक्शन जी है वो जीरो हो जाती है, तो अपने को की होएगा, देखो आप कहेंगे कि E इज इक्वल टू VAJ, ठीक है, VAJ के बराबर E हो जाएगा, ठीक है। तो VAJ जोड़ा है पोटेंशियोमीटर प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग की है कि लेंथ ऑफ द पोर्शन जोड़ा है उहदे च जोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। आ लेंथ ऑफ द वायर मान लो आप L1 लिख ली, ठीक है ना। तो ये L1 के प्रोपोर्शनल हो गया, सो VAJ इज इक्वल टू KL1 हो जाएगा, ठीक है। हम आप किया K2 को क्लोज करता, K2 को क्लोज करता, जो क्लोज करता करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। हम इसकी जी EMF है वो E ना रह के V हो जाएगी, ठीक है ना। हम व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल इसकी EMF E ना रह के V हो जाएगी, ठीक है ना, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है तो इतने मान लो बैलेंस पॉइंट अपने को आया, गैल्वेनोमीटर रिफ्लैक्शन जीरो शो की जे डैश से आके, ठीक है। सो V इज इक्वल टू VAJ डैश, ठीक है, बट VAJ डैश जो है वो लेंथ ऑफ द वायर के प्रोपोर्शनल है। अब मान लो लेंथ ऑफ द वायर L2 होगी, ठीक है, और AJ डैश जी है वो L2 होगी, तो अपने को क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू L2। सो VAJ डैश इज इक्वल टू KL2, ठीक है। VAJ डैश V के बराबर है, सो V इज इक्वल टू KL2 हो गया, ठीक है। सो अपने को E की वैल्यू जी है इतो E की वैल्यू अपने को आ गई KL1, ठीक है। E की वैल्यू अपने को आ गई KL1 तो V की वैल्यू आ गई KL2, ओके। और देखो अपने को जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है R की वैल्यू कितनी होती है E/V -1 इंटू कैपिटल R,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E/V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ E ਤੇ V ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ KL1 over KL2 ਆ ਜਾਏਗਾ। E/V is equal to L1 by L2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ L1 by L2 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੋ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ L1 over L2 minus 1 into R. So knowing the values of L1 and L2 we can calculate the internal resistance of the given cell, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ।